हेलो एवरीवन गाइस, आज डार्कनेस ऑफ लव की लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। कुक जब जिमिन को कॉल करता है ग्रोसरीज में एक साथ जाने के लिए, तब जिमिन भी खुशी खुशी हाँ कर देता है। एंड देन वो दोनों ही रेडी होकर एक दूसरे के साथ स्माइल करते हुए ग्रोसरीज के अंदर चला जाता है। एंड वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए जो जिमिन की तरफ देखने लगता है। फर्स्ट टाइम कुकी की फेस पर ऐसे ब्यूटीफुल स्माइल को देखकर जिमिन कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो? समथिंग इज स्पेशल बेबी। तब ये सुनकर जो कुक है वो बोलता है, एक्चुअली जिमी ना मुझसे ना प्यार हो गया है। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, ईयो, तुम्हें वो सिवजो से कैसे प्यार हो सकता है, छी। तब ये सुनकर कुकी बोलता है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या मुझे उससे प्यार नहीं हो सकता है? तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, नो वे, 3 साल से तुम दोनों एक साथ हो, कभी भी मैंने तुम्हारी फेस पर हंसी नहीं देखा है, तो प्यार कैसे हो सकता है तुम्हें? तब ये सुनकर जो कुक है वो खुद भी कुछ सोचने लगता है एंड देन बोलता है, तुमने सही पकड़ा है, मुझे सिवजोन से नहीं मिस्टर किम वी से प्यार हुआ है। मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। और ये सब कुछ धीरे धीरे फास्ट टू लास्ट सब कुछ जिमिन को एक्सप्लेन करने लगता है। अचानक से जिमिन खुशी से चीखने लगता है एंड वो बोलता है, वाओ 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 वाओ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें पता है कि मैं प्रे कर रहा था जिससे एक अच्छा सा आदमी तुम्हारी लाइफ में आ जाए। जैसे मेरा बिल्लू है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए सारी ग्रोसरी स्टोर से ग्रोसरी खरीद लेता है। एंड देन वो दोनों ही एक दूसरे के साथ स्माइल करते हुए वापस घर की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर जो कुक है वो दूर खड़ा हुआ वी को देख पाता है। इसे देखकर जो कुक है वो बोलता है, देखो जिमीना, वहाँ पर मिस्टर वी। तभी वो रुक जाता है बिकॉज उसके सामने एक और गर्ल आया था एंड वो तुरंत ही आकर जो वी की तरफ झुककर उसकी लिप्स पर पिक करता है एंड देन उसे कार पर बैठने के लिए इनवाइट करता है। एंड वी भी जाके कार पर बैठ जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहा था एंड कार वहाँ पर रुका हुआ था, जिसे देखकर जिमिन अपने माउथ पे हाथ रख लेता है। एंड कुक बहुत ही ज़्यादा शॉक में था कि सच में वो कुक को धोखा दे रहा है, वो चीट कर रहा है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट हो जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से दौड़ते हुए रास्ते को पार कर दूसरे साइड आ जाता है। एंड पीछे से वो वी की कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, मिस्टर वी, मिस्टर किम ते योंग, आप यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हो? इसका मतलब है कि आप मुझे पसंद ही नहीं करते थे, मुझे सिर्फ यूज़ किया है तुमने। तब ये सुनकर जो वी है वो बोलता है, सच में मैं तुम्हें पसंद क्यों करूँगी, मेरा टाइप नहीं हो तुम। तुम्हें पता है मैं एक बिलियनरी हूँ और तुम निकले मेरी एक बहुत ही ज़्यादा छोटा एम्प्लॉय की हस्बैंड। मैं तुम्हें प्यार कैसे कर सकती हूँ? और हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और देन मैं तुमसे शादी करूँगी? नहीं बेबी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इंजॉय कर रहा था। तुम ऑब्सेशन हो मेरा, बट मैं तुम्हें अब पा लिया हो और बहुत टाइम से मैं तुम्हें यूज़ किया हूँ। सो ये ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता है मेरे लिए, तो तुम अपने रास्ते चले जाओ, मैं अपने रास्ते पे जाऊँ। ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है, जिसे देखकर कुकी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो तुरंत ही वी के गाल पर एक स्लैप करता है, जिसे देखकर वी भी उसे पलटा स्लैप करने वाला था, बट वो रुक जाता है। एंड वो जो कुकी की टेढ़ी आइज़ है वहाँ पर देखते हुए बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हें रिस्पेक्ट कर रही हूँ, इस वजह से तुम्हें हिट नहीं कर रही हो। तब ये सुनकर कुकी बोलता है, तुम मुझे इनसाइड मार चुके हो, यू किलिंग में, और तुम अब ये बोल रहे हो कि तुम मुझे हार्ट नहीं कर पाओगे। हाउ फनी इज दिस। जो भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुमने ये बोला है ना कि मैं मैरिड हूँ, तो तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? आई थिंक मुझे ही ये गलत फहमी हो गया है, मैंने ही गलत सोच लिया है कि मैं अपनी लाइफ में खुश रह सकती हूँ, मैं अपने लाइफ में हैप्पी रह सकती हूँ, मुझे भी कोई प्यार कर सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वट एवर, मैं होप करूँगी कि मेरे जैसा कोई भी तुम्हारी लाइफ में ना आए, जिससे तुम्हारी वजह से उसे दर्द ना हो, और अगर तुम्हारी लाइफ में आए तो वो सिर्फ प्ले गर्ल हो जो तुम्हें हैप्पी रख सके एंड तुम उसे हैप्पी रख सकते हो, रखो, और एट द एंड ऑफ टाइम तुम खुद एलोन रहो।
और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाने लगता है। बट तभी जो वी है वो कुकी के हाथ को पकड़ लेता है एंड उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा धूप में कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ दे रही हूँ। ये सुनकर जो कुकी है वो वी के हाथ को छुटा देता है एंड बोलता है, शट अप, मुझे ये छोटा हमदर्दी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसे नहीं मानती हूँ, तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करूँगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वो रोने लगा था जिसे देखकर जिमिन भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। बट ये सब कुछ देखकर वी इनसाइड बहुत ही ज़्यादा हार्ट हो जाता है, बिकॉज ये सच है कि वो एक प्ले बॉय बिलियनरी है। वो जिसे देखकर उसकी तरफ ही अट्रैक्टेड हो जाता है। बट वो कहीं ना कहीं कुकी की तरफ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से ऑब्सेस बन चुका है। और वो नाइट में जब ये हालत है तो इस वजह से उस दिन और वो कुकी से नहीं मिलता है। वो कुकी को बार बार कॉल करता है बट कुकी कॉल को पिक नहीं करता है। ऐसे ही 5 दिन चला जाता है। 5 दिन में जो वी है वो बहुत ही ज़्यादा पागल होने लगता है। वो बार बार कुकी को कॉल कर रहा था। उसे बार बार कुकी की बहुत ही ज़्यादा बुरी क्रेविंग हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो ड्रग्स ले रहा है और इस वजह से वो शांत नहीं हो पा रहा है। और वो नशा कोई और नहीं, खुद कुकी था, जिसे पाने के लिए वो हर एक मुमकिन कोशिश को करने लगता है। एंड वो सियो जोन को भी जो दूर भेज देता है। बट फिर भी वो कुकी से भी नहीं मिल पा रहा था, बिकॉज ऑलरेडी तब कुकी ने जिमिन को अपने घर में रहने के लिए बुला लिया था और इस वजह से भी वहाँ पर नहीं जा पा रहा था। एंड उसके साथ उसकी कज़िन लीसा एंड बहुत सारे कज़िन नैन्सी भी आ गया था जो कुकी के साथ रह रहा था। इस वजह से वो कुकी से बात नहीं कर पा रहा था एंड बुरी तरीक़ों से उसकी तरफ अपने आइज़ को रख कर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था। बट कुछ देर बाद ही जाकर जब कुकी अपने फ़ोन को चेक करता है वहाँ पर वो एक मैसेज पाता है जहाँ पर वी ने साफ साफ ये बोला था अगर वो कुकी से अब नहीं मिल पाया तो वो ज़रूर सियोजुन को ये सारे बारे में बता देगा। एंड वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से कुकी को मिस कर रहा है। इसे देखकर इस बार कुक और नहीं घबराता है एंड वो बुरी तरीक़ों से स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पास इस वजह से जाती हूँ बिकॉज मुझे फ़िज़िकल नीड है? नो, बिकॉज मुझे मेंटल नीड था। मैं तुमसे प्यार करता था और अब मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड ये बोलकर वो गुस्से से कॉल को जो फ़ोन है उसे बुरी तरीक़े से ऑफ कर देता है एंड देन अपने वर्क को कंटिन्यू करने लगता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाता है एंड जो उसकी कज़न्स है वो सब लोग बाहर चला जाता है। एंड इन दिनों में जो कुकी है उसे पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है एंड ये सारे बात वो जिमिन को बताता है। बट जब सियोजोन एंड कुकी एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा रहा था तभी अचानक से कुकी उल्टियाँ करने लगता है एंड वो बेचैन में दौड़कर चला जाता है। सियोजोन की उसके पीछे पीछे जाकर उसकी जो बैग है वहाँ पर थपथपाने लगता है। इसे देखकर कुकी थोड़ा सा राहत फील करता है। बट तभी अचानक से जो सियोजोन है वो बोलता है, क्या बात है मिस्टर वी ने क्या आपकी बेबी को एक्सेप्ट नहीं किया है? तब ये सुनकर जो कुकी है वो शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, इसका क्या मतलब है? तब ये सुनकर सियोजोन डायरेक्टली बोलता है, देखो मुझे तुम्हारे ऊपर मेंटली कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, बस इस वजह से मैं बोल रही हूँ इस बेबी को गिरा दो। आई नो ये बेबी मेरा नहीं है और वैसे भी मुझे बेबी तो चाहिए नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ फिजिकली रहना है। तो एक काम करो बेबी, इसे हटा दो और तुम जैसे रह रहे थे पहले से वैसे ही रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब ये सुनकर कुकी जो सियोजोन है उसे जोरदार एक स्लैप करता है एंड उसके तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारे जैसे इतना ज़्यादा गंदा आदमी मैंने आज तक मेरी लाइफ में नहीं देखा है एंड मैं तुम्हारी बातों से मेरे बेबी को नष्ट नहीं करूँगी। वो मेरा बेबी है, मैं कैसे उसे दूसरे को दे सकती हूँ? हाँ, मैं उसे कभी भी हार्ट नहीं करूँगी। वो उसकी डैडा जो भी हो फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं उसकी मॉम हूँ और मैं हर टाइम में उसे अपने पास रखूँगी एंड आई लव हर एंड हिम वट एवर। तब ये सुनकर जो सियोजोन है वो जोरदार एक थप्पड़ लगाता है कुकी को एंड उसे फोर्सफुली घर से बाहर कर देता है, बिकॉज ये सारे बारे में पहले से ही
सियोजुन को पता था जब उसे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क मिल रहा था तभी मैनेजर ने उसे सब बता दिया था। एंड उसने मैनेजर से बहुत ज़्यादा मोटी रकम लेकर उसने खुद कुकी को वी के हवाले कर दिया था। जब पहली बार उसने मैनेजर ने सियोजुन को रोका था उसके बाद ही उसे पता चल गया था कि यहाँ पर जो सियोजुन है वो अच्छा आदमी नहीं है। उसने मैनेजर से पैसा लिया एंड देन उसने कुकी को छोड़ दिया है। कुछ देर बाद जब बहुत टाइम बीत जाता है, बाहर बारिश हो रहा था और कुकी उस बारिश में ही चल रहा था, तब उसे अचानक से अपने सिर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगता है। एंड वो जब गिरने ही वाला था तभी उसे बहुत ही ज़्यादा टाइट दो हैंड आके पकड़ लेता है एंड उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में जो उसे भर लेता है। ये देखकर जो कुक है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो सामने की तरफ जब देखता है वहाँ पर वो नोटिस करता है कि वहाँ पर और कोई नहीं वी था। तभी वी बोलता है, तुम मर जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी बेबी को तुम नहीं मार सकते हो। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। बट वी की असली मोटिव क्या था, वो कुक को पता था कि वो बेबी से ज़्यादा कुक को पसंद करता है। बट वो जो भी 2-3 दिन पहले किया था उसके बारे में वो नहीं भूला था एंड इस वजह से वो उसे इग्नोर कर जाने की कोशिश करता है। बट तभी अचानक से जो वी के गार्ड्स हैं वो आकर कुक को चारों साइड से घेर लेता है और इस वजह से कुक को वहाँ पर ही रुकना पड़ता है। वी आकर तुरंत उसे गोद में उठा लेता है एंड देन उसे फोर्सफुली वहाँ से अपने मिशन ले जाता है, जहाँ पर जब नामजून उसे नोटिस करता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। अ बॉय विथ बेबी। तभी जिन बोलता है, ये कौन है, तुमने इसे किसे उठा लिया है और क्यों उसे उठा लिया है, वो तो प्रेग्नेंट लग रहा है। तभी ये देखकर जो वी है वो बोलता है, वो मेरा हस्बैंड है और उसके साथ मेरा बेबी भी। तब ये सुनकर वो दोनों ही खुश हो जाता है। उसे लग रहा था उसके प्ले बॉय अभी शायद बेटा किसी को ऐसे को ले आएगा जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, लाइक बुरा आदमी। बट तभी जेनी आकर जब देख पाता है ते कुक को एक साथ, तब वो शॉक होकर कुछ बोलने ही वाला था। बट तभी ते उसे रोक देता है एंड उसे बोलता है, जेनी मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, अब ऊपर जाओ। और हाँ मॉम डैड, वो प्रेग्नेंट है और लगभग उसके 4 महीने हो चुका है, तो प्लीज़ उसकी तरफ ख्याल रखना। मैं बाहर जा रही हूँ और हमें उससे दोबारा शादी करना है। तब ये सुनकर कुक बोलता है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है अंकल आंटी, मुझे यहाँ पर फोर्सफुली ले आया गया है, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ। तभी ते कुछ बोलने ही वाला था, तभी जिन बोलता है, देखो आई नो मेरा बेटा बुरा है बट वो तुमसे प्यार करता है। फर्स्ट टाइम वो किसी को हमारे घर में ले आया है एंड ऊपर से देखो तुम प्रेग्नेंट भी हो, इतना ज़्यादा गुस्सा करने भी अच्छी बात नहीं है। सो प्लीज़ तुम गुस्सा मत करो। एंड ये बोलकर वो स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जाके जो ते है वो प्रिस को ले आता है एंड उन दोनों की शादी हो जाता है। दूसरी तरफ से जो वी था वो कुकी को हर्ट करने के लिए सियोजून को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से पनिश किया था, वो भी अपनी बेसमेंट पर। एंड तभी अचानक से जिमिन जो कुक को कॉल करता है एंड बोलता है, आर यू ओके। तब ये सुनकर जो कुक है वो बोलता है, हाँ मैं ओके हूँ, बट पता नहीं इस मॉन्स्टर को किसने बोल दिया है कि मैं पेन में हूँ। तब ये सुनकर जो जिमिन है वो हकलाते हुए बोलता है, पता नहीं कौन है। तब ये देखकर कुकी समझ जाता है एंड वो बोलता है, मोची तुमने बोला है ना। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, हाँ वो एक्चुअली जब मैंने तुम्हें प्रेग्नेंट देखा तब मुझे पता चल गया था एंड उसके साथ साथ एक्चुअली जो सियोजून ने तुम्हारे साथ किया वो भी मैंने देख लिया था, मुझे पता था कि ये बेबी किसका हो सकता है, तो इस वजह से मैंने योंगी को बोला था। एक्चुअली योंगी भी तुम्हारी हस्बैंड की अंडर में जॉब करता है, एक साथ बिजनेस पार्टनर है, तो इस वजह से मैंने उसे बोला एंड वो शायद तब एक साथ था एंड ऐसे ही जान गया है। बट मेरा मेन मोटिव उसे बोलना ही था, अगर वो योंगी के साथ नहीं होता फिर भी मैं उसे बोल देता। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है, जिसे देखकर कुकी भी स्माइल करता है। एंड तभी अचानक से वहाँ पर रूम में वी आ जाता है एंड वो डायरेक्टली आकर कुक के सामने खड़ा होता है। कुक को लगता है कि शायद वी उसे स्लैप करेगा, बट तभी अचानक से वी उसके लिप्स को पकड़ लेता है एंड रोते हुए बोलता है,
मुझे माफ़ कर दो, मैंने बिल्कुल भी जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे प्यार का एहसास नहीं था, बट मैं अब प्यार को महसूस कर पा रही हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना, आई लव यू। एंड ये बोलकर वो उसकी गोद में सर रखकर रोने लगता है, जिसे देखकर कुक भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है एंड वो खुद उसे माफ़ कर देता है एंड वो दोनों ही एक दूसरे के साथ हैप्पी हैप्पी अपने बेबीज़ के साथ टाइम्स को स्पेंड करता है। एंड ऐसे ही ये स्टोरी की दी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। एंड बाय बाय, टेक केयर।